हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एंड लर्निंग एंड मोटिवेशन। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2026 जिसका एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने बाद होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम करने वाले हैं 30 डेज़ हार्ड मॉक चैलेंजिंग सीरीज़, और उसका ये है मॉक नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। पहला है, असेंचुएट का सिनोनिम बताना है। असेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, एम्फेसाइज करना। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा है अबलेज का सिनोनिम। अबलेज का मतलब होता है बर्निंग। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना। थर्ड है हाईलाइटेड पार्ट को रिप्लेस करना है। सी हैज़ द रिपुटेशन टू बी अ काइंड वुमेन। आपको पता होना चाहिए कि रिपुटेशन के बाद ऑफ आता है और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑफ बीइंग अ काइंड वुमेन। नेक्स्ट है, सेंटेंस को अरेंज करना है। अरेंज का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आपको देखना है कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। जैसे हम उठाते हैं बी से, cryptocurrency is a data string that has been encrypted and represents a unit of currency. Unlike actual money, cryptocurrencies are decentralized, which means they cannot be manipulated by the government. इसका मतलब है बी और सी कहीं ना कहीं आपस में रिलेट हो रहे हैं। डी कहता है दिस चैन फंक्शंस। दिस चैन का मतलब है, इससे पहले कहीं किसी चैन के बारे में बात हुई होगी, तो वो हमें ए में दिख रहा है। इट इज़ मॉनिटर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाई अ पीयर टू पीयर नेटवर्क नॉन एज अ ब्लॉक चैन। इसका मतलब है कि ए के बाद डी आएगा, तो बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सारे ही ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं, तो हम भी बी से ही कर रहे हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ सेवरल स्ट्रेटजीज दैट मे बी यूज्ड to help you live a happier, more positive and less stressful life and a healthy lifestyle। लेकिन एक चीज़ देखो, डी में देखोगे यहाँ पर लिखा है टुवार्ड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसका मतलब है डी और सी का कनेक्शन है, डी के बाद सी आएगा। तो बी से होता है स्टार्ट और बी के बाद ए का रिलेशन है मेडिटेशन। All meditation techniques are based on yoga, asanas and pranayam। तो BADC ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इडियम बताना है। हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है सिचुएशन वेयर नो चॉइस इज अवेलेबल। इसके पीछे एक स्टोरी है कि यूरोप का बंदा था हॉब्सन्स। वो क्या करता था कि हॉर्स रेंट पर देता था, लेकिन वो ये कहता था कि या तो सबसे पहले वाला हॉर्स ले लो जाके, या फिर कोई मत लो। मतलब कि एक तरीके से वो चॉइस भी देता था और नहीं भी देता था, तो उसी से ये बना है अ सिचुएशन वेयर नो चॉइस इज अवेलेबल। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु पजेसेस नॉलेज इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर है पॉलीमैथ। क्योंकि लिंग्विस्टिक होता है जो बहुत सी लैंग्वेजेस को जानता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक। और पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सी लैंग्वेज को राइट करता है या फिर स्पीक, जो बहुत सी लैंग्वेज को बोलता है, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। तो करेक्ट ऑप्शन है पॉलीमैथ। नेक्स्ट है, होमोनिम बताना है। द क्वायर बिगेन द इंट्रॉइट एट द प्रेस्ड सिग्नल। इंट्रॉइट का मतलब होता है कि किसी रिलीजियस जो असेंबली होती है उसका जो स्टार्टिंग होती है उसको कहते हैं इंट्रॉइट। तो इसका ऑप्शन होगा द चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। होमोनिम का मतलब है कि 3 सेम है और एक डिफरेंट है, उस डिफरेंट को ही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट है, बाकी तीनों रिलीजियस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, इसमें एरर बतानी है आपको। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन एरर बहुत सिंपल सी है। देखो, व्हाट रेंडर्स
The draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of fiscal powers per se, but that is presumes without empirical substantiation of a fiscal equivalence among states whose developmental baselines are incommensurable by any normative metric. अब देखो यहाँ पर नॉट और बट इसका पेयर है, तो यहाँ पर पैरेललिज्म लगेगा। यहाँ पर दे रखा है इट्स प्रपोज्ड रीअलाइनमेंट, इसका मतलब है ये है एक नाउन फ्रेज, और यहाँ पर दे रखा है दैट इट प्रिज्यूम्स, इट का मतलब है सब्जेक्ट और प्रिज्यूम्स वर्ब, इसका मतलब है ये है एक सब्जेक्ट नाउन क्लॉज। अब एक तरफ नाउन फ्रेज है और दूसरी तरफ क्लॉज है, इसका मतलब है हमें सही करना है, तो यहाँ पर भी दैट इट की जगह क्या हो जाएगा, इट्स, यहाँ पर इट की जगह क्या हो जाएगा, इट्स, और यही करेक्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें भी एरर बतानी है और ये सिंपल है, दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनलेस्ट वर सरप्राइजिंग गिवन द एग्जॉस्टिव डाटा कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना, ये पूरा क्लॉज है एक, और वो है सिंगुलर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर नहीं क्या आएगा, वॉज, यहाँ पर आएगा वॉज, तो जो 2 में ऑप्शन नंबर 2 में एरर है और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्यूब का एंटोनिम बताना है। रिक्यूब का मतलब होता है किसी चीज़ को रिगेन करना, तो इसका अपोजिट होगा लूज करना, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इसका भी एंटोनिम बताना है, परफिडियस होता है ट्रिएक्रस। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको नहीं पता है तो, पता है तो फिर तो ठीक है। परफिडियस का मतलब होता है ट्रिएक्रस, जिसका मतलब होता है धोखेबाज। कनिंग इसका सिनोनिम है, डिसऑनेस्ट इसका सिनोनिम है, बचा क्या एक लॉयल, और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता है फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर निकल आता है। नेक्स्ट है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि होता है वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल, यही इसकी सही स्पेलिंग है, BENTRICULOPERITONEAL। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो एरर है, देखो ये तो वाइसराय से बना है, और इसका डिफेनेस्ट्रेट होता है कि टू थ्रो, किसी चीज़ को बाहर फेंक देना। फ्लोसिनोसिनिहिलिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्थ या फिर नो वैल्यू, किसी चीज़ को महत्व ना देना। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। यहाँ पर होगा QUINTESSENCE, क्विटेंसेंस। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल देना या फिर सार देना। यहाँ पर एक ही जगह ई होगा, और यही हमारा आंसर है। इनडायरेक्ट बताना है, ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क, तो ही आस्क्ड मी इफ़, अब हैव का हैड होगा तो फिर एक ही ऑप्शन है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें पैसिव वॉइस बताना है, somebody paid the workers 2000 रुपीज़, तो ये चेंज होगा किसमें, वर में, तो द वर्कर्स वर पेड 2000 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इसका चार्ट आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए विद इन सेकेंड का खेल है ये। नेक्स्ट है, इसका भी पैसिव बताना है, हैवली आर्म्ड मिलिटेंट्स अटैक्ड एन आर्मी गैरिसन इन बलूचिस्तान, तो ये भी बाज पास्ट में चेंज हो जाएगा, एन आर्मी गैरिसन इन बलूचिस्तान वाज अटैक्ड बाय हेवली आर्म्ड मिलिटेंट्स। नेक्स्ट है,
बताना है कि जो हाईलाइटेड पार्ट है वो कंजक्शन है, नाउन है, वर्ब है या प्रीपोजिशन है। तो द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ है यहाँ पर एक नाउन। टेक ऑफ क्या है यहाँ पर? एक नाउन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से आ गया एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन। और अब देखो, डी तो स्टार्टिंग से हो नहीं सकता, तो ऑप्शन में भी डी से नहीं है। चलो, लेकिन यहाँ पर लिखा है दिस स्टाइल। अब कौन सी स्टाइल? इसका मतलब है कहीं ना कहीं बात हुई होगी। द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक कंटिन्यू टू थ्राइव थ्रू द स्टूडेंट्स एंड डिसिपल्स। सी से तो होनी है इसकी स्टार्टिंग। दिस हैज़ लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन कॉल्ड घराना। इसका मतलब है सी के बाद आएगा बी। सी के बाद क्या आएगा? बी, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। और ए के बाद आएगा डी, क्योंकि इसी स्टाइल के बारे में हमें बताया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी बी ए डी। जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और अब हम आ गए हैं लास्ट, जो कि है पैसेज। पैसेज को सबसे पहले एक बार रीड करना होता है कि पैसेज बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। वाइल एजुकेशन एंड विजडम आर ऑफन कन्फ्लेटेड इन कोलोकियल। कोलोकियल का मतलब होता है इनफॉर्मल, और एक होता है कोलोकाई, जिसका मतलब होता है फॉर्मल। डिस्कर्स अ डिस्कर्निंग माइंड परसीव्स अ फंडामेंटल डाइवर्जेंस between the two. Education is formal acquisition of knowledge, often measured through degrees, academic accolades, and proficiency in structured disciplines. It is delivered through systematic curricula, institutionalized assessment, and the theoretical frameworks. However, education transmits this rigidity. It is the judicious application of knowledge to real life context enriched by experience. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर बात एजुकेशन और विजडम की हो रही है। विजडम का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके पास एक्सपीरियंस से आती हैं और एज के साथ आपके पास विदाउट एजुकेशन होते हुए भी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। एन इंडिविजुअल मे बी एक्सटेंसिवली एजुकेटेड एट रिमेन bereft of wisdom if they lack the discernment to apply their learning ethically and effectively. Conversely, many wise individuals, farmers, artisans, elders may not possess formal education. आ गया ना कि कई फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, एल्डर्स हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट देयर डिसीजंस एग्जिबिट प्रूडेंस। मतलब उनके जो डिसीजंस हैं वो वाइज हैं। वाइज और सैगेसियस ये दोनों सिनोनिम हैं। आगे चलते हैं। Thus, education equips the mind, but wisdom enriches the soul. In an era dominated by information overload and algorithmic thinking, the schism between the two has widened. Educational institutions often prioritize rote memorization and standard testing over critical thinking and moral reasoning. Consequently, society प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स प्रोफिशिएंट इन। ये याद रखना, प्रोफिशिएंट के बाद इन आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वट डिफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग दैट रिक्वायर्स एम्पैथी, पैसेंस, फॉरसाइट। विजडम बीइंग इनेटली ह्यूमन। फॉरसाइट का मतलब होता है भविष्यवाणी या किसी चीज़ जो फ्यूचर को देख सके या प्रिडिक्ट कर सके। कैन नॉट बी डाउनलोडेड और फास्ट ट्रैक्ड। इट इज़ अर्न थ्रू failure, reflection, and a nuanced understanding of human nature. Furthermore, while education is temporarily bounded, ending with information overload and algorithmic thinking, the schism between the two has widened. Educational institutions of often prioritize rote memorization, testing over critical thinking and moral reasoning. आगे चलते हैं कि it is earned through trial, failure, reflection, and non-understanding of human nature. Furthermore, wisdom is a lifestyle pursuit. It does not boast certificate, but manifests in humility, ethical consistency, and the ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lies not merely in knowing what is right, but in consistently choosing to do it, especially when it is inconvenient.
अब चलते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा रिपीट हो गया पैसेज क्योंकि स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई, कोई नहीं। क्वेश्चन है, वाई एज पर द ऑथर हैज़ द डिवाइड बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम ग्रोन इन मॉडर्न टाइम। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग एंड एल्गोरिथमिक मेथड्स, जैसा कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट की डिफरेंस डज द पैसेज हाईलाइट। तो एजुकेशन वर्सेस कैरियर की तो बात हुई नहीं है यहाँ पर, ना रीडिंग राइटिंग की हुई है, ना इंटेलिजेंस मेमोरी की हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल लर्निंग वर्सेस अप्लाइड विजडम, उतनी देर से उसी पर पैसेज बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ऑथर हु कैन पॉजेस विजडम इवन विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग। तो हमने ऊपर पढ़ा है एल्डर्स एंड आर्टिसंस, क्योंकि ये बिना एजुकेशन के भी इनके पास काफ़ी विजडम या एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एम्प्लाइड बाय द ऑथर व्हेन स्टेटिंग दैट विजडम इनरिचेस द सोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट फॉस्टर्स डीपर मोरल इंसाइट। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज विजडम मेनली गेन्ड। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो कैसा लगा मॉक टेस्ट और कितना रहा आपका स्कोर, ये कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स।